मिटाने वाले मिट जाते हैं मौजों के थपोड़ों से। सितारों की भी आंखें सुनते सुनते लग गई आखिर, कमर में जोर कस बल बाजू में है आग सीने में, जो उठकर दिन दहाड़े लूट ले वो कारवां हम हैं, वो कारवां हम हैं। मन प्रधान जीव मनुष्य की बुद्धि और शक्ति एक समान नहीं होती। अनेकानेक प्रकार के गुण संपन्न मनुष्य हम लोग अपनी चारों तरफ देखते हैं। जागतिक दृष्टिकोण से विचार करने पर बोलना पड़ता है कि इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर निर्भर नहीं है। फिर हम किसी न किसी रूप में दूसरे लोगों का सहयोग लेते रहते हैं, चाहे वह मानसिक स्तर पर हो या शारीरिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका स्वागत है। प्रगति का आकलन हो रहा था, आश्रम का काफी विकास हो चुका था, कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और उसके सदस्यों ने मेरी प्रशंसा कर दी। परिश्रम व सेवा भाव का प्रशस्ति इस तरह नहीं ही चाहता था, किंतु डॉक्टर शक्ति कपूर तीव्र ही नहीं आपत्तिजनक स्वर में यह पूछा कि हम आश्रम के विकास की चर्चा कर रहे हैं या रामनिवास यादव का यशोगान कर रहे हैं। कौन होता है रामनिवास यादव इस आश्रम का? कोई स्वामी या कोई उच्च पदाधिकारी? ये अधिकार आखिर दिया किसने? क्या आप लोग प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं? आश्रम की प्रधान मैं हूं, इसे मैं अपने आपत्तिजनक व्यवहार मानती हूं। कोई बात नहीं, 1 सप्ताह तक मैं आश्रम नहीं गया। 5 वर्षों तक जिस आश्रम में स्वामी विवेक भारती ने उसके निर्माण में अपना खून पसीना एक कर दिया था, डॉक्टर शक्ति कपूर बाद में मिली और बोली कि मैं क्षमा चाहती हूं आपसे। कोई अपना घर छोड़ता है? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पति और पिता के रूप में भी तो मेरी जिम्मेवारी है। मेरी छोटी बच्ची है, कैसे संभलेगी? मुझे अवकाश दीजिए और भविष्य में ईश्वर की कृपा हुई तो मेरी कर्म भूमि मुझे फिर बुला लेगी। आश्रम का विकास तो होगा ही होगा। ये स्वामी विवेक भारती के मन की बात थी और ये बोले कि यदि इस आश्रम का भी विकास होता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति खाली कैसे बैठ सकता है? मन चलायमान हुआ और स्वामी विवेक भारती इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ना, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयत्न करने लगे। ज्ञान से कमाई भी होने लगी। लेकिन 13 दिनों की जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरने को थी तो बाजार डोल रहा था। भूचाल आ गया और ये 1.5 लाख रुपया गंवा बैठे। बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई थी। अपने आप को पहचानने में शायद स्वामी विवेक भारती को कठिनाई होने लगी। अंततः गुरुदेव तक बात पहुंची। मैं जब उनके पास पहुंचा और अपनी सफाई प्रस्तुत की कि खाली बैठा बेकार पड़ जाता, इस खेल में डालकर खोया रहा। गुरुदेव मौन बैठे रहे और गुरु भाइयों से बोले कि कुछ थोड़ा थोड़ा धन दे करके सहायता करो, ये सब धन लौटा देंगे। विक्रम सिंह और दिलीप सिंह शास्त्री ने इनकी सहायता की और सने सने सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। शेष अगले एपिसोड में आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।